75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो इसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले। 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पे मोदी जी भी रिटायर होंगे। अपना रूल बनाया उन्होंने तो अपने ऊपर तो लागू करेंगे वो। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। 2 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन। इस दिन या तो पीएम मोदी के रिटायरमेंट की खबर आएगी, और अगर नहीं आई तो बीजेपी में 75 साल के बाद रिटायरमेंट का जो अघोषित नियम है वो टूट जाएगा, और दोनों ही स्थितियों में बीजेपी के लोग खुश हो सकते हैं। पहली स्थिति में वो जिनकी राजनीति में 75 साल वाले नेता आड़े आ रहे थे, और दूसरी स्थिति में वो जिनकी राजनीति 75 साल के नियम की वजह से खत्म हो रही थी। क्या है 75 साल की उम्र का ये माजरा, आज इसको अच्छे से समझ लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मुद्दा अचानक से उठा क्यों, और इसकी वजह है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कल वो नागपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जहां उन्होंने ये कह दिया कि जब आपको शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया जाता है तो समझ लीजिए आपकी उम्र हो चुकी है। अब आपको पीछे हट जाना चाहिए और दूसरों को आगे मौका देना चाहिए। वक्त ऐसा बना ले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। भले ही उनके इस बयान में मोदी का नाम न हो, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बयान को सीधा नरेंद्र मोदी से जोड़ दिया गया, क्योंकि वो 11 सितंबर को 75 साल के हो जाएंगे। इस बयान के बाद सबसे तेज हमला किया शिवसेना के उद्धव गुट ने, जिनकी तरफ से संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी ने आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं को जबरन रिटायरमेंट दिला दिया। अब देखते हैं क्या मोदी खुद इसका पालन करेंगे या नहीं। आता सप्टेंबर महिन्यामध्ये नरेंद्र मोदी 75 वर्षाचे होत आहेत। त्यांची दाढी पिकलेली आहेत, त्यांच्या डोक्यावरची केस उडालेली आहेत, जगभ्रमण करून झालेला आहे, सर्व सुख भोगलेली आहेत सत्तेची। आता जो नियम आपण केलेला आहे 75 वर्षानंतर निवृत्तीचा, मला असं वाटतं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वारंवार त्यांना ती सूचना देते आहे की तुम्हाला आता निवृत्त व्हावं लागेल आणि देश सुरक्षित हातात सोपवावा लागेल। इस बीच मोहन भागवत के इशारों पर कांग्रेस ने भी तंज कहा। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया और वीडियो में कैप्शन दिया, देश के अच्छे दिन आने वाले हैं, भागवत और मोदी जाने वाले हैं। कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। हर्षोल्लास की लहर पूरे देश में कल शाम से दौड़ गई जब से मोहन भागवत जी का ये बयान सबके सामने आया। तो आप सब खुश हो जाइए, क्योंकि भारत की आत्मा के, भारत के संविधान के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जाने वाले हैं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत। जयराम रमेश ने इस दौरान इस इशारे पर, जो भागवत का इशारा था, उस पर कहा कि घर लौटते ही संघ प्रमुख ने याद दिला दिया कि पीएम मोदी अब 75 के होने वाले हैं, लेकिन भागवत जी खुद भी इसी साल 11 सितंबर को 75 पार कर जाएंगे। दरअसल संयोग एक और ये भी है कि मोहन भागवत भी इसी साल 11 सितंबर को 75 के हो जाएंगे, लेकिन संघ प्रमुख के लिए रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। रिटायरमेंट की उम्र तो पीएम के लिए भी नहीं होती, लेकिन जब साल 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उसके बाद बीजेपी के कई उम्रदराज नेताओं को साइड लाइन बिठाने के लिए एक तरीका अपना गया, और तरीका क्या था? वो था 75 साल का अघोषित नियम, जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन हाँ, जुबान में इसको बार बार यूज किया गया, जिसके तहत बीजेपी ने साल 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे उनमें 75 साल से जो ज़्यादा के उम्र के नेता थे उनको टिकट नहीं दिया। इसमें थे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन, कलराज मिश्र, आनंदीबेन, नजमा हेपतुल्ला जैसे कई दिग्गज नेता शामिल थे। और सच्चाई तो ये है कि जो ये वीआईपी रिटायरमेंट क्लब था
ये सिर्फ प्लानिंग के तहत बनाया गया था ताकि इन नेताओं को दोबारा राजनीति में वापसी की मंशा इनके मन में पनप ही ना सके। जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में राजेंद्र अग्रवाल, संतोष गंगवार, सत्यदेव पचौरी, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट 75 साल से ज्यादा की उम्र की वजह से काट दिया गया। ये एक सच है। दूसरा सच भी बता दूं। दूसरा सच ये है कि बीजेपी में ऐसा कोई नियम नहीं है और न ही इन नियमों को मानने की परंपरा है। ये नियम तो सिर्फ उन नेताओं को ठिकाने लगाने का वो हथियार है जो मोदी और शाह के दायरे में नहीं आते, उनकी पसंद के नहीं। अगर 75 साल का ये नियम होता तो साल 2022 में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी जाती, नहीं दी जाती। अगर ये नियम होता तो उनको जगह नहीं मिलती क्योंकि उनकी उम्र थी करीब 79 साल। अगर ये नियम होता तो 76 साल के सत्यनारायण जटिया को मध्य प्रदेश में दलित समुदाय को साधने के लिए कार्यकारिणी में शामिल किया जाता, बिल्कुल नहीं किया जाता। अगर ये नियम होता तो 2022 जो गुजरात चुनाव थे, विधानसभा चुनाव, उनमें 76 साल के योगेश पटेल को 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में 80 साल के नागेंद्र सिंह और 75 साल के जगन्नाथ सिंह रघुवंशी को टिकट नहीं दिया जाता। ये नियम तो सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जैसे बड़े नेताओं को साइड लगाने के लिए एक तरीका था ताकि कहीं आडवाणी और जोशी दोबारा सियासत में एक्टिव होकर पलटी न मार लें। और इसलिए अब मोदी के 75 साल पूरे होने के बाद, उनकी उम्र 75 साल होने के बाद सबसे ज्यादा जो बेफिक्र नेता हैं वो हैं राजनाथ सिंह, तो होंगे राजनाथ सिंह, क्योंकि अभी उनकी उम्र है 74 साल। और अगर मोदी रिटायर नहीं होते हैं तो किस बिहार पे राजनाथ सिंह को 75 साल की उम्र का हवाला देकर रिटायर किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। वैसे अभी बीजेपी में मनोहर लाल खट्टर 71 साल के हैं, नितिन गडकरी 68 साल के हैं, शिवराज सिंह चौहान 66 साल के हैं, अमित शाह सिर्फ 60 साल के ही उम्रदराज नेता हैं। दूसरी बात, ये पहला मौका नहीं है जब पीएम मोदी के रिटायरमेंट की चर्चा उठी हो। पीएम मोदी के रिटायरमेंट की चर्चा समय समय पर उठी है और समय समय पर बीजेपी ने इसका जवाब भी दिया है। इसलिए पीएम मोदी के रिटायरमेंट का सवाल का जवाब क्या होगा, अब आपको बताते हैं। मई 2024 में जब केजरीवाल जेल से छूटकर आए थे तब उन्होंने यही शिगुफा छोड़ा था कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जीत भी गई तो पीएम मोदी को अगले साल तक ही प्रधानमंत्री रहना होगा, क्योंकि फिर अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, क्योंकि मोदी का नियम है कि 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट, जो उन्होंने खुद बनाया है। बीजेपी में जो भी नेता 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। ये रूल बना के उन्होंने आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर कर दिया, सुमित्रा महाजन को रिटायर कर दिया, यशवंत सिन्हा को रिटायर कर दिया। अगले साल 17 सितंबर को मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पे मोदी जी भी रिटायर होंगे। अपना रूल बनाया उन्होंने तो अपने ऊपर तो लागू करेंगे वो। जब केजरीवाल ने यह आरोप लगाया तो उसके बाद बीजेपी नेताओं ने इस नियम को लेकर क्या जवाब दिए, अब आप सुनिए। बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, बीजेपी के संविधान में कहीं उम्र को लेकर ऐसा प्रावधान नहीं है। अमित शाह ने कहा था कि 2029 में एनडीए आएगा, मोदी जी ही आएंगे, और 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान रक्षा मंत्री ने, जो राजनाथ सिंह थे, उन्होंने लखनऊ में कहा था कि 2029 में भी मोदी भारत के प्रधानमंत्री होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये कंफ्यूजन खड़ा करना। तो बात साफ है, बेवजह का सवाल उठाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट है, जबकि साफ मंशा जाहिर है ये नियम सिर्फ कुछ नेताओं पर लागू होता है जिनको राजनीति से हटाना है, राजनीति के हाशिए में रखना है। इसलिए साफ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिटायरमेंट लेने वाले नहीं हैं। ये सिर्फ वो शिगुफा है जो उन्होंने छेड़ा था और उसी वजह से उन पर ताने मारे जा रहे हैं जो कहते क्या हैं करते क्या हैं, क्योंकि बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं, ये सबको पता है, जो सबको बांध कर रखे। और पीएम मोदी भी इतनी आसानी से कुर्सी छोड़ने वालों में नहीं है। वो अलग बात है कि वो आसानी से कह देते हैं कि
कि हम तो फकीर आदमी हैं, जब कहेंगे झोला उठाकर चल देंगे। लेकिन कहना और करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। और बीजेपी भी चाहेगी कि पीएम मोदी 2029 के चुनाव तक सक्रिय रहें, ताकि पार्टी में कोई बिखराव न हो, कोई विवाद न हो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात कि संघ प्रमुख ने जो भाषण दिया और 75 साल के रिटायरमेंट वाली बात कही, वो जरूरी थोड़ी ना है पीएम मोदी के लिए कही, क्योंकि 11 सितंबर को वो भी 75 साल के हो जाएंगे और हो सकता है वो अपने लिए ये बात कह रहे हैं। तो सवाल तो ये है कि क्या संघ प्रमुख सिर्फ पीएम मोदी की बात कर रहे थे या खुद को भी इस दायरे में ला रहे थे। खैर, इन सब के इतर ये तारीख इस बार बहुत खास होने वाली है, इतनी खास कि इस दिन अगर कुछ भी नहीं होता है तो भी सियासी गलियारों में हमेशा हमेशा के लिए इस बात का जिक्र होगा। वजह तो आपको हमने बता दी है कि कौन सी बात का जिक्र होगा। नमस्कार।